और नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर आईन व कानून जनाब एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एतजाज़ साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है जहाँ पर एक तरफ TLP के नायब अमीर ज़हीरुल हसन साहब ने चीफ जस्टिस साहब को इतनी ब्लेटेंट धमकी दी और आज वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई आपके ख्याल में? फतवे तो इस मुल्क में पहले भी जारी होते रहे हैं और एक चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी और इतना ओपनली भरे मजमे में रियासत अगरचे उन पे पर्चा काट चुकी है, उनको गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जुडिशल कंडक्ट की वजह से ये मामला आपके ख्याल में यहाँ तक पहुँचा कैसे है सर? नहीं, ये तो इन्होंने जो छूट दे रखी है अस्करी और नीम अस्करी तंजीमों को, ये तो इसकी वजह से है। रियासत ने बहुत ढील दे रखी है। ये कहना कि मुझे चीफ जस्टिस का सर ला दो तो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, इससे ज़्यादा संगीन बात क्या हो सकती है? और रियासत ये इजाज़त दे सकती है किसी को कि अपने चीफ जस्टिस ऐसे इदारे के किसी हेड को भी, किसी इदारे के हेड के साथ इस तरह की लग बात की जाए उनके बारे में और इस तरह की इनविटेशन दी जाए, अंगेज किया जाए लोगों को? ये तो बहुत बेइंतहा रियासत का कंप्लीट फेलियर है। अगर रियासत इस पे नहीं करती, पर इन मुश्किल ये है कि इनको ये ले आते हैं सामने जब इनकी मर्ज़ी होती है, वो जेलम के पुल पे बिठा देते हैं या वो धरने की इस जगह पे फैज़ाबाद पे बिठा देते हैं। ये जो बिठाने वाले और उठाने वाले हाथ हैं, लिफाफे दे रहे होते हैं, ये उनका भी कोई एहतसाब होना चाहिए ना। बट एजाज साहब, आपके ख्याल में क्या जुडिशरी के मामलात भी इस हद तक मुतनाज़ा हो गए हैं कि अब लोग बाकायदा इस किस्म की धमकियां देने पर आ गए हैं? इतने मुतनाज़ा नहीं हुए, बिल्कुल इस कदर मुतनाज़ा नहीं हुए। मुतनाज़ा हैं, आपस में उनके इख्तलाफात हैं, पर किसी ने ये सोचा भी नहीं, चीफ जस्टिस तो चीफ कुजा किसी ने ये नहीं कहा होगा इस तरह पब्लिकली कि ये कोई चोर है, कोई वाक़तन डकैत है, उसका सर काट के मेरे पास ले आओ तो मैं आपको 50 लाख रुपया दूंगा। ये कभी सुना है? सर कलम इतनी वायलेंस की तरगीब, इतने तशद्दुद की तरगीब। और फिर चीफ जस्टिस, मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं चीफ जस्टिस काजी ईसा के साथ। मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत गलत फ़ैसले किए हैं और ये जिस तरह उन्होंने एक पार्टी से ले लिया निशान, जिस तरह उन्होंने कनाइव किया है और इग्नोर किया है कि दो सूबों की हुकूमतें वो 90 दिन से ज़्यादा चलाई रखी हैं और चीफ जस्टिस साहब इग्नोर करते रहें। और ये इस किस्म की बहुत से उनके साथ इख्तलाफात हैं, पर किसी की मजाल है जो इस तरह कह सके चीफ जस्टिस के बारे में? हम इतने गिर गए हैं। बट एजाज साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, मतलब वुज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ऑल्दो के उनका हदफ बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा नज़र आ रही थी, लेकिन साथ साथ चीफ जस्टिस साहब के हक़ में जिस किस्म की बातें की गई ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भी, आपको लगता है कि वुज़रा अगर ऑल आउट नज़र आए इन फेवर ऑफ चीफ जस्टिस और ये कहें कि उनको टारगेट किया जा रहा है, बड़े एक तवील अरसे से उनको एक सियासी जमात जो है वो टारगेट कर रही है, वो ज़्यादा मुतनाज़े बना रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के रोल को? और ज़्यादा मुतनाज़े बना रहे हैं और ज़्यादा उनको सियासत में खींच रहे हैं और ये अपने मकसद के लिए खींच रहे हैं। ये किसी और जमात पे प्रेशर डालने के लिए। ये सियासत भी नहीं इजाज़त देती। ये ऐसी घटिया सियासत है जिसमें हम उतर आए हैं। इतनी घटिया सियासत है जहाँ इद्दत के 11 दिनों में या 12 दिनों पे आप FIR करा रहे हैं जिसमें उम्र कैद हो सकती है और वो भी झूठे सारे पर्चे और एक झूठे मुद्दई के बल से लेकर। कोई इंतहा होती है? ये ख्वाजा साहब कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा साहब को खुद कोई शर्म, कोई हया आनी चाहिए इसमें, जो इस तरह करते, इस तरह बोलते हैं और कहते हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, बहुत ही बड़े वालिद के बेटे हैं
और ये मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के रावियन हैं, पर मुझे आज ज़रा दुख हुआ क्योंकि एक मुश्तरका हमारा मामला है। कोई बातें तो मुश्तरक होनी चाहिए ना। मैं बहुत इख्तलाफ करता था, पहले भी करता था, बाद में भी करता था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से। मेरा मुसलसल उनसे इख्तलाफ रहा, पर मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी, अपनी जान अपनी लगा दी उसमें कि उनको बहाल कराना है। किसको बहाल कराना है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। मुझे कोई इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं थी चौधरी साहब से। ठीक है, दलेर आदमी था और है, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ इस वजह से, लेकिन उन्होंने भी जिस तरह बाद में जब हमने बहाल करा दिया और उनके पास कुल हर किस्म की ताकत, उनके इख्तियार उनके हाथ में आ गया, तो उन्होंने क्या किया? सारी उस विक्ट्री को बर्बाद कर दिया पर्सनल मैटर्स में पढ़ के। बिल्कुल। और एहसास साहब, आपकी वो स्ट्रगल जो है वो सब ने देखी। आपने जिस तरह से कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात थी जिसके लिए सब ने आउटराइटली सपोर्ट किया। कमिंग टू अरशद शरीफ साहब केस, एजाज साहब, आज ये केस कोई 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगा और हम जब वहाँ पर मौजूद थे हम बड़े उम्मीद से गए थे, लेकिन फिर ये कैसे हो गया कि जो 5 रुकनी बेंच पहले ये केस सुन रहा था, मामला 3 रुकनी बेंच के सामने आया और ये कैसे आ गया? ये किसकी गलती है? आप समझते हैं कि रजिस्ट्रार की गलती है, जजेस कमेटी की गलती है जो केसेस फिक्स करती है? ये गलती सरजद हुई कैसे और इतनी बड़ी कि जहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये कहना पड़ा कि मामला पहले ही 5 रुकनी बेंच सुन रहा है तो आगे भी वही सुनेगा, और अब ये आपको पता है कि 11 सितंबर तक तो छुट्टियां हैं, उसके बाद ही ये मामला फिर लगते हुए बहरहाल नजर आएगा। बस अफसोस ये है कि एहसास नहीं लोगों को कि आवाम और लोगों के दिल में कितना दुख है, कितना गम है, जिसकी कोई अश्कशोई नहीं कर सकती हमारी अदलिया। हम फिर किसकी तरफ देखें? इवन अरशद साहब के मामले को लेकर दादरसी जो है वो कौन करेगा? कीनियन कोर्ट का जो फैसला है वो जगह जगह कोर्ट हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर मामलात ये नजर आते हैं कि इंतज़ामी मामलात में इसको उलझा ऐसे दिया गया है। आपको लगता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर इस पे कोई पेशरफ्त हो सकेगी या मामला समझें कि दब गया है? बदकिस्मती से इतना तूल जो पकड़ जाता है और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, उसका कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट एक दिन कह देगी कि जी हमारा तो काम ही नहीं तफ्तीश करना, ये तो तफ्तीश का मामला था, हम जज साहिबान तो जाके कीनिया नहीं देख सकते मौके को और किधर से गोली आई, किधर से गई, किधर से, हम कोई गवाह तो नहीं है, हम कोई तफ्तीशी तो नहीं है, हमने तो ये इसको रेज़ करना था, इसका प्रोफाइल रेज़ करना था, वो हमने कर दिया। यही जज साहिबान आखिर में यही कहेंगे। आप देख लेना, यही होगा जो पहले भी केसेस में होता रहा। इसमें हम उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं और फिर नुकसान भी हमारा होता है, क्योंकि जिन हाथों ने, किसी ने तो किया है ना, किसी को तो दिलचस्पी थी उसकी शहादत में, किसी की तो दिलचस्पी थी, यूं ही तो नहीं हो गया। कीनिया में तो वैसे ही हायर्ड गन्स एंड हायर्ड शूटर्स मिलते रहते हैं, और इसमें जो हायर्ड गन्स को देखने के लिए किसका इंटरेस्ट हो सकता है उनको, जिसमें ज़ाहिर है जिस पे अरशद शरीफ शहीद कोई रिसर्च कर रहा था, कोई डॉक्यूमेंट या कोई फिल्म बना रहा होगा, उनके कोई मोटिव हो सकता है, और फिर उनके पास कम से कम $500,000 होने चाहिए जो शूटर्स वहाँ। अब तो ये, लेकिन अब बात गई, अब मेरे तो ख्याल में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।